सदा सुखदायक, उत्तम ती सब दुख मिटे, उत्तम ज्ञान दान तप संयम में उत्तम कर्म के मेल छूटे। कहते हैं अगर धर्म क्षेत्र में आपको प्रवेश करना है तो क्या करना होगा? सत्संग के अंदर आना होगा। हम सोचते हैं कि घर बैठे ही हमको क्या मिल जाए, जिनवानी मिल जाए तो वह प्राप्त होने वाली। आपको धर्म स्थान के अंदर आकर क्या करना होगा? जिनवानी को श्रवण करना होगा। अगर जिनवानी को श्रवण कर लिया तो आपकी जीवन की नैया को पार कर सकोगे। धार्मिक क्षेत्र के अंदर यह धर्म हमारा क्या करता है? साथ देता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पुरुषार्थ करूं, मेहनत करूं और मैं ज्ञान के अंदर क्या बनूं? आगे बनूं। वह हर मानव यह नहीं सोचना कि मेरे को क्या नहीं होता है ज्ञान की प्राप्ति, पर तो कहते हैं कि पुरुषार्थ से व्यक्ति भाग्य को बदल सकता है। चातुर्मास के दरमियान प्रतिदिन धर्म सभा का आयोजन होता है और उसमें भाग्यशाली आत्माएं अपने जीवन को सद्गुणों से जोड़ने के लिए गुरु भगवंतों का सत्संग करके जीवन को सद्गुणों से सजाने का कार्य करते हैं। ऐसे उत्तम सत्संग तीर्थ में आकर के अपने जीवन में हमेशा अच्छाइयाँ ग्रहण करने का सभी को लक्ष्य बनाना है। इसी प्रसंग में आपको आज के प्रवचन के माध्यम से जो बात कही जा रही है उसे आप ध्यान से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे और जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। सत्संग का लाभ उठा लेना, सत्संग का लाभ उठा लेना, हरि भजन हमेशा कर लेना, हरि भजन हमेशा कर लेना, सत्संग का लाभ उठा लेना, सत्संग का लाभ उठा लेना। सत्संग बिन ज्ञान नहीं आता है, सत्संग बिन ज्ञान नहीं आता, विवेक जीवन में नहीं आता, विवेक जीवन में नहीं आता। सब ध्यान लगा कर सुन लेना, सब ध्यान लगा सुन लेना, सत्संग का लाभ उठा लेना, सत्संग का लाभ। सब धर्म शास्त्र यूं गाते हैं, सब धर्म शास्त्र यूं गाते हैं, सत्संग से सद्गति पाते हैं, सत्संग से गति पाते हैं। यह रसिक खजाना भर लेना, सत्संग का लाभ उठा लेना, सत्संग का लाभ उठा लेना। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत के समस्त जीवों का उपकार करने हेतु मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, भाग्यशालियों, सत्संग को परमात्मा ने एक तीर्थ का स्वरूप बताया है, जिस तीर्थ में जाकर के हम अपनी आत्मा को पावन बना सकते हैं, अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं और जीवन को सद्गुणों से सजाने का कार्य कर सकते हैं। सत्संग में आकर जो अपने जीवन में सद्गुण लेते हैं, वास्तव में
उन्हीं का सत्संग में आना जीवन के लिए श्रेयस्कर होता है, कल्याणकारी होता है। हम यहाँ से सद्गुण लेकर के जाएंगे, अच्छे गुण लेकर के जाएंगे, अच्छी बातें सीख करके जाएंगे, अच्छी बातें सुन करके जाएंगे, जिससे हमारे जीवन का तो कल्याण होगा ही, लेकिन वो बातें हम आगे जाकर दूसरों को सुनाएंगे तो उसके जीवन का भी भविष्य उज्जवल बनेगा। इसलिए यहाँ आना है तो केवल और केवल हमें आत्मा में सद्गुण प्राप्त करने के लिए आना है। हरि भजन हमेशा कर लेना। सचमुच में आप हरि शब्द सुनकर के सोचते होंगे कि हरि शब्द का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर हरि शब्द का अर्थ होता है ह यानी हनन कर दिया है, रि यानी रिपुओं को, जिन्होंने अपने आत्म शत्रुओं का हनन कर दिया, ऐसे हरि यानी परमात्मा भगवान, उनकी भक्ति करने के लिए, उनके चरणों में बैठ करके अपने जीवन को पावन बनाने के लिए हम यहाँ सत्संग में आते हैं। और ऐसे सत्संग में आकर के जो हम अपने आप में अच्छे गुण जीवन में लेकर के जाएंगे, अच्छी बातें लेकर के जाएंगे, सद्गुण लेकर के जाएंगे, तो आपका इस सत्संग में आना सब तरह से सार्थक हो जाएगा। आपका जीवन धन्य और पावन बन जाएगा। अच्छी बातें सीख करके जाइए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित कीजिए, तभी आपका इस सत्संग में आना और जीवन को श्रेष्ठ बनाना सार्थक हो सकता है। हम यहाँ पर हमेशा सबके साथ सद्भाव रखने के लिए आते हैं, प्रेम का वातावरण बनाने के लिए आते हैं, जीवन में सभी के साथ मैत्री का भाव संजोने के लिए आते हैं। और वो तब संभव होगा जब हम यहाँ से अच्छे सद्गुण लेकर के जाएंगे और अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। मैंने कल जिह्वा के संदर्भ में कहा था, इस वाणी से कभी किसी को कठोर नहीं बोलना चाहिए, कभी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। जिस जिह्वा से हम अमृत बरसा सकते हैं उसमें विष का झरना क्यों झरना। विष बरसाना ये हमारा गुण नहीं है, ये हमारे जीवन का अवगुण है। इसलिए कभी कोई अपशब्द नहीं बोलना, कभी किसी को गाली नहीं देना। सचमुच में गाली सुनिया गुण घना और देता लागे दोष। ध्यान से सुनेंगे, गाली सुनिया गुण घना और देता लागे दोष। सुनने देने वाले को नार की, जो गाली देता है उसके लिए कौन सी गति तैयार है? नरक गति। देने वाले को नार की और सुनने वाले को मोक्ष। जो गाली सुनकर के समता रख लेता है उसके लिए मोक्ष का दरवाजा खुल जाया करता है। इसलिए भूल करके भी अपनी जीभ पर कभी गाली नहीं लाना चाहिए। इस जीभ से हमेशा मीठा बोलना चाहिए, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करना चाहिए। जोधपुर शहर के अंदर अगर किसी के साथ बोला चाली भी हो जाती है तो वहां पर उसको गाली नहीं देते हैं, बोला बोला रह जाए जी सा, नहीं तो जूतारी मार दूला सा। वहां भी सा बोलेंगे, मीठी बोली बोलेंगे, सामने वाले को सावचेत कर देंगे कि सावधान रह करके मेरे से बात करना। इस तरह से वाणी में मधुरता होनी चाहिए, कभी कड़वाहट इस जीव के अंदर नहीं आना चाहिए। जरा संतों की शिक्षा सुन लो, गाली देने में बड़ा नुकसान है। गाली देना भयंकर पाप है, इससे होता नहीं कल्याण है, इससे होता नहीं कल्याण है। चाहे किसी को जाकर के पूछो, गाली देना नहीं अच्छा है। गाली देने से आदत बिगड़ती, कहना सभी का सच्चा है। फिर भी जो प्रतिभावान है, गाली देना समझते आसान है। गाली देना भयंकर पाप है, इससे होता नहीं कल्याण है। आता है क्रोध तब
गाली न देकर क्षमा जीवन में लाना है। आता है क्रोध तब गाली न देकर क्षमा जीवन में लाना है। मुनि कन्हैया क्षमा सलिल से संयम सुमन खिलाना है। क्षमा विविध गुणों की खान है। प्राणी प्राणी के खातिर प्राण है। गाली देना भयंकर पाप है। इससे होता नहीं कल्याण है। ज्ञानी कहते हैं इस जीवा से अगर कोई गाली देता है तो इससे व्यक्ति के जीवन का कल्याण नहीं होता, व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयां नहीं आती, व्यक्ति अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी इस जीवा से मीठे शब्द उच्चारना चाहिए और क्षमा भाव रखना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने स्थान पर बैठे हुए थे और उनका शिष्य आनंद वो भी उनके समीप बैठा हुआ था। और एक भाई बहुत उत्तेजना लिए हुए, बहुत मन में आक्रोश लिए हुए गौतम बुद्ध के पास आता है और उन्हें अनशंत गालियां देता है, बुरी तरह से उनको सुनाता है। गौतम बुद्ध इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, क्योंकि ये वन वे है। जब अगर व्यक्ति कोई भी बात सुनकर के अपने आप में ग्रहण नहीं करता है तो उसको कोई उत्तेजना नहीं आती, उसके मन में कोई तड़प पैदा नहीं होती। गौतम ने सुनते रहे और निकालते रहे, एक भी शब्द को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। बहुत देर तक वो गाली देता रहा, गौतम की तरफ से वापस कोई जवाब नहीं मिला तो वो और ज्यादा झेंप जाता है और उसको और ज्यादा गुस्सा आता है। जब वापिस सामने प्रतिकार करने वाला नहीं होता है तो व्यक्ति का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसने आओ देखा ने ताव और गौतम के मुख पर, चेहरे पर थूक दिया। गाली दे रहा तब तक तो वो आनंद चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उनके ऊपर थूक देना ये तो बहुत बड़ी ज्यादती थी। इसको लेकर आनंद एकदम आवेश में आ जाता है और उसका प्रतिकार करने के लिए खड़ा होता है। तब गौतम ने आनंद को कहा कि आनंद, शांति रखो, क्षमता रखो। जो कार्य सहज में ठीक से किया जाता है उसके लिए किसी का प्रतिकार करने की आवश्यकता क्या है। उन्होंने अपने पास से एक रुमाल निकाला और धीरे से चेहरे पर लगे हुए थूक को उन्होंने पोंछ दिया और अपने रुमाल को एक साइड में रख दिया। बस इतनी तो बात है। इस बात को देखकर गाली देने वाला व्यक्ति, गुस्से और आक्रोश में भरा हुआ व्यक्ति पानी पानी हो जाता है। गौतम के सामने वह कुछ नहीं बोल सका। उस समय तो वहां से वो अपने घर चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन वापस गौतम बुद्ध के पास आता है। पूरे दिन भर उसके मन में ग्लानि चलती रही, रात को सोने के समय भी उसको नींद नहीं आई। गौतम ने मेरा क्या बिगाड़ा, बुद्ध ने मेरा क्या जो है नुकसान किया जिससे मैंने उनको इतनी गालियां सुना दी। मैंने ये ठीक नहीं किया है, आज उनसे जाकर के मैं क्षमा याचना करूंगा। तुरंत वह गौतम बुद्ध के पास आता है और उनके चरणों में झुक जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है। महात्मन, मुझे माफ करिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध आपका किया है। गौतम ने कहा कि भाई, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, तुमने क्या अपराध किया। मैं तुम्हारी किसी बात को जो है अपने जीवन में बुरा नहीं मानता हूं, क्या अपराध की बात करते हो। बोले, कल मैं आपके पास आया था और मैंने आपको इतनी गालियां दी, आपके चेहरे पर थूक दिया, फिर भी आपने कोई मेरा प्रतिकार नहीं किया, बल्कि अपने मन में समता भाव रखा, उससे मेरा जीवन बदल गया। गौतम ने कहा, अरे भाई, कल की बात को अभी तक तुम अपने माथे पर लेकर के ढो रहे हो। मैंने तो कल की बात को कल ही समाप्त कर दिया था, वही समाप्त कर दिया था। मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई आवेश नहीं है, कोई शत्रु भाव नहीं है। मेरे हृदय के अंदर
तेरे प्रति आज भी वही मैत्री भाव है और कल भी तुम्हारे प्रति वही मैत्री भाव था। वह भक्त उनका हमेशा हमेशा के लिए शिष्य बन गया। ऐसा समता भाव जब जीवन में रखना आता है तब हमारा परिवार शांति से जीने वाला होता है, तब हमारे संघ और समाज में आनंद और शांति का वातावरण का निर्माण होता है। याद रखो, यदि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो संतों के यहां से अच्छी बातें लेकर के जाइए, ज्ञान की बातें लेकर के जाइए, प्रेम की बातें लेकर के जाइए। फालतू का कचरा अपने दिमाग के अंदर भर करके यदि आप अपने घर जाओगे तबाह मचा दोगे, घर के अंदर सारे लोगों को परेशान कर दोगे। ज्ञानी कहते हैं सत्संग में आकर के हमेशा सद्गुण लेकर के जाना है, अच्छी बातें लेकर के जाना है, ज्ञान की बातें लेकर के जाना है, तब आपका इस सत्संग में आना सार्थक होगा, कल्याणकारी होगा। संतों का चातुर्मास कराना आपके लिए आनंददायी होगा और आपका भविष्य उज्जवल बनेगा, आपका परिवार शांतिमय बन जाएगा, आपके पूरे संघ और समाज के अंदर आनंद का वातावरण बन जाएगा। यदि हम अपने जीवन में ऐसा समता भाव रखना सीख जाते हैं तो जीवन का कल्याण होता है, तो जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। कभी किसी के प्रति आवेश और आक्रोश नहीं करना चाहिए। हमारे लिए ज्ञानी कहते हैं सब आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान सभी को जानो, सभी को देखो, तब हम उनके साथ मैत्री भाव रख सकेंगे। अगर हमने किसी को अपना शत्रु मान लिया तो ज्ञानी कहते हैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं होगा, तेरी आत्मा का ही नुकसान होगा, तेरा स्वयं का ही पतन होगा, तू दर दर पर ठोकर खाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। याद रखो, ये मानव का जीवन हमें सद्गुणों से सजाने के लिए मिला है और जिन्होंने ऐसा सद्गुणों से अपना जीवन सजाया वे अभाव की स्थिति में भी लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं।